सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज पूरी फैमिली उठ चुकी है सुबह जल्दी, क्योंकि सुबह का वक्त है और आज बहुत ही एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना, उसका नाम सुनते ही मन में एक अलग सी शांति महसूस होती है। और आज आप भी मेरे साथ इस सफ़र में उस शांति का अनुभव करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक शांति भरे सफ़र पर, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली के साथ भी। और मेरी फैमिली में आज कौन कौन है, चलिए आगे आपसे मिलाती हूँ और देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। मेरे साथ जा रहे हैं मेरे हस्बैंड हैं, बेटा है और साथ में हैं सास ससुर। वो गांव से आ गए थे, क्योंकि ये प्लान हमारा अचानक से ही बना था, तो उन्हें बुला लिया था पहले ही। और आज जा रहे हैं हम उस ट्रिप पर, जहाँ की फैमिली के साथ जाने में एक अलग ही आनंद और मज़ा आता है। तो मिलिए मेरे सास ससुर जी से। और देखिए मेरे ससुर जी गाड़ी में भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उनकी आई साइट अभी भी बहुत ही अच्छी है। हम लोगों को तो चश्मा लग गए हैं, लेकिन पापा जी जो हैं उन्हें वो बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं, मोबाइल वगैरह देख लेते हैं। तो उनकी आई साइट जो है बहुत ही अच्छी है आज भी। कुछ घंटों के चलने के बाद, क्योंकि लंबा सफ़र था, तो कुछ देर के बाद हम एक जगह रुके। वहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और देखिए लोकेशन कितनी सुंदर है, पीछे ट्रेन, आगे खेत और फिर हाईवे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। यहीं पर थोड़ा साइड में ही एक बैठने के लिए जगह थी, तो वहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया। ये भैया यहीं पर ही खड़े हुए थे और आने जाने वाले लोग जो हैं यहाँ स्टे करके और थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं और देन आगे बढ़ जाते हैं अपनी यात्रा की तरफ। तो हमने भी ठंडा ठंडा गन्ने का रस पिया। बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि हस्बैंड ने बर्फ़ डालने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। तो जो मतलब प्योर रस था गन्ने का, वो हमने आज पिया और बहुत ही आनंद आया। ज़िंदगी की दौड़ में कभी कभी रुककर अपनों के साथ कुछ लम्हे बिताना ज़रूरी होता है, और ऐसे ही यादगार पल के लिए एक साथ हम निकल गए हैं अपनी इस यात्रा पर। कितना बढ़िया लग रहा है, कितनी बढ़िया हवा लग रही ना। कई डॉक्टर है। अगर आप अभी तक ना अकेले केवल अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ही बाहर जाते हैं, तो एक बार मेरे कहने से अपने घर के बड़ों को और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ कभी जाकर देखिए। आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा कि जहां आप जा रहे हैं ना, वहां जाने का मज़ा 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाता है जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है। तो एक बार आप इस तरह की ट्रिप ज़रूर बनाइए, फैमिली ट्रिप बनाइए, तो देखिएगा कि अकेले जाने में और फैमिली के साथ जाने में क्या अंतर होता है। और आप मेरी बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि फैमिली के साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है। और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे थे ना कि बस मन को मोह लेते हैं इस तरह के नज़ारे। देखिए हम सड़क पर ही अभी चल रहे हैं और सामने देखिए दोनों तरफ से पेड़ ऐसे झुके हुए हैं आपस में, जैसे कि हम किसी ब्रिज के नीचे से निकल रहे हों। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। आगे तो और भी सुंदर नज़ारे आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी इस यात्रा पर, फैमिली टूर पर, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो है ना, देखिए कितना सुंदर नज़ारा। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां हमें जाना था। तो शुरुआत हो चुकी है उस एरिया की जहां हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये मंदिर है,
ये साईं बाबा का मंदिर है, कितना अच्छी मतलब लोकेशन थी और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और साथ में भाई भूख लगाई बच्चे को, तो बेटे ने फिर सभी के लिए ही कुछ निकनैक ले लिए और सभी देखिए उसका आनंद ले रहे हैं। हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने तो नहीं खाया, लेकिन हाँ देखिए दादाजी का कितना लाड़ है अपने पोते पर, अपने हिस्से का भी अपने पोते को दे दिया। तो इस तरह से देखिए बड़ों, जो हमारे बड़े होते हैं ना, उनका लाड़ बच्चों पर हमेशा रहता है, बच्चों पर रहता है, उनके बच्चों के बच्चों पर और ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये जो ट्रिप होती है ना, छोटी छोटी ट्रिप होती हैं लेकिन यादगार ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें जीवन भर, जीवन में हम कभी भी इन्हें याद करें ना तो वो मेमोरीज हमारी फिर से फ्रेश हो जाती हैं और वही सारे सीन हमारे आगे मतलब घूमने लगते हैं कि जैसे पुरानी नहीं अभी की ही बात हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर। ये है हमारी हरिद्वार की एक प्यारी सी ट्रिप, क्योंकि माँ गंगा का बुलावा जो था, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, एक अलग सी वाइब थी उस जगह की। शहर की हलचल के बीच भी यहाँ एक शांति का अनुभव होता है जो दिल को छू लेता है। गंगा जी में स्नान करना ही नहीं, ये एक अनुभव की तरह भी है। जल तो ठंडा था, पर थोड़ी देर बाद उसमें रहने पर बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। इधर कहीं है पापा, मैं अभी इन्हीं के संग नहा लेते हैं। अब उनको कहाँ ढूंढा पड़ेगा, उनका तो ऐसे ही रहा। माँ गंगा का जो जल है वो बहुत ही शीतल है, तो इस वजह से बेटे का तो मन ही नहीं कर रहा था गंगा जी में से बाहर निकलने का। वो तो कह रहा था कि बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और ऐसे ही करते करते उसने कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट गंगा जी में ही स्नान करने में लगा दिए। एक पावन जगह, गंगा जी का जल, ठंडा जल, शीतल जल और साथ में संगीत और ये नज़ारा है ना अद्भुत। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। और जब आप यहाँ आए भी होंगे और अगर नहीं आए हैं ना, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर आइए, देखिएगा आपको माँ गंगा हम बार बार बुलाएंगी अपने शीतल जल में स्नान करने के लिए। तो हम सभी ने स्नान कर लिया और उसके बाद माँ गंगा का जल भी हमने, ये तो मैंने एक बोतल अलग से रखा ताकि रास्ते में भी हम माँ गंगा का जल जो है वो पीते जाएं, और अलग भर के भी रख लिया है क्योंकि जो जल है वो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो माँ गंगा का धन्यवाद किया बुलाने के लिए और उनसे प्रार्थना की कि फिर से हमें बुलाएं, फैमिली के साथ बुलाएं, ताकि फिर से हम माँ गंगा के जल में स्नान कर सकें और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकें। फिर वहाँ से निकलकर पहुँचे हम, थोड़ा सा ये जो घाट पर ही ना थोड़ा दुकानें लगी होती हैं, बाज़ार सा ही बन गया है। वहाँ से कहते हैं कि गंगा घाट से ना आप जब भी जाएं वहाँ पर और लौटते समय वहाँ से सिंदूर और बिंदी ज़रूर लेके आनी चाहिए हर सुहागन स्त्री को। तो वही शॉपिंग थोड़ी सी हमने की और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है माँ गंगा का। हरिद्वार का, ये हरिद्वार का घाट है, ये पुल है, उसके ऊपर से देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ माँ गंगा के। देखिए माँ गंगा की लहरें, कितना शीतल जल और शांत, बहुत ही मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है। तो आप महसूस कर सकते हैं जो मैं अनुभव कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मुझे एक शॉप सबसे बढ़िया लगी जिसमें सीपियों से बनी हुई कुछ चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ वो हैंडीक्राफ्ट वाली शॉप्स पर ही मिलती हैं, बाकी सामान तो हर जगह मिल ही जाता है। ये रहे मम्मी बिंदी के पत्थर। अब जब भी कहीं तीर्थ स्थान पर जाएं या गंगा घाट पर जाएं ना, तो वहाँ पे बिंदी और सिंदूर अवश्य लें, मतलब ज़रूरी होता है हर सुहागन स्त्री के लिए। तो हम भी यही शॉपिंग कर रहे हैं। कत्थे ही लगाती है, इसमें छोटी है, कितने सबसे छोटी ये रही ना। हाँ ये है, पर ये चिपके ना, लेनी पड़ेंगी। हाँ वैसी होना है ये वाली
कितने का? 10। ये सफ़र सिर्फ हरिद्वार देखने का नहीं था, बल्कि अपनों के साथ कुछ समय बिताने का, कुछ हंसने का, कुछ यादें बनाने का था। जब भी ज़िंदगी तेज़ भागे ना, तो एक बार फिर से हरिद्वार लौट आना। गंगा माँ हमेशा यहीं मिलेंगी, बस एक बुलावा चाहिए। लेकिन हाँ, आगे हम कहाँ गए वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ज़रूर देखिएगा कि हरिद्वार के बाद फिर हम कहाँ पर गए और क्या किया। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्यों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।